वापस वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू इन बर्लिन। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो गया, मैं अभी बर्लिन में नहीं रहता, मैं रहता हूँ म्यूनिक में, क्योंकि मुझे एक म्यूनिक में अच्छी सी जॉब मिल गई है, जैसे आप लोगों को किसी को पता नहीं है। मैं यहाँ पे आया था 2021 अगस्त में एज ए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। मैंने पढ़ाई करी मास्टर ऑफ साइंस इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रगल्स करी, बहुत सारे नौकरी करी वाला। लेकिन हाँ, वो सही बात कही है, अगर आप अपनी शिद्दत से चाहो तो आपको ज़रूर अपनी कामयाबी हासिल होती है। मैं जॉब करता हूँ, रहता बर्लिन में हूँ, काम म्यूनिक में करता हूँ। और हाँ, ये मेरा हॉस्टल व्यू है। सी मैं यहाँ पे रहता हूँ हॉस्टल के अंदर, क्योंकि वही है कि अभी तक मकान ढूंढने की कोशिश करी नहीं है, मिल जाते हैं अगर चाहो तो। ये मेरी हॉस्टल की बालकनी है। और सो ये हॉस्टल है। एक अलमारी दे रखी है, ये एक बाथरूम दे रखा है, शावर के लिए दे रखा है एरिया। ये बंकर बेड्स है, काफ़ी स्पेसियस्ट है हॉस्टल, बहुत सस्ता भी है। तो रेकमेंड तो नहीं करूँगा, कर भी सकता हूँ। अगर आपको आना हो तो, मुझे कोई सी चीज़ के पैसे मिलते नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपको आना हो तो। ये है लाइन के अंदर, अच्छा हॉस्टल्स है। मैं कभी कभी रुकता हूँ यहाँ पे, कभी कभी नहीं रुकता हूँ, कभी कभी दूसरे हॉस्टल में रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ANO के अंदर एक फैसिलिटी ये मिलती है आपको कि आपको कभी भी प्रीमियम मेंबर्स के अंदर आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप प्रीमियम मेंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हो तो आपको फ़ायदा ये रहता है कि आपको ब्रेकफास्ट फ्री में मिलता है। तो आपका जो कॉस्ट होगा रूम का या बेड का पर डे का, प्लस आपको ब्रेकफास्ट फ्री में मिलेगा। और ब्रेकफास्ट की कीमत होती है 12.50 यूरो। सो अगर आपको 12.50 का ब्रेकफास्ट मिल रहा है और आपने 14 यूरो पूरा बेड का दे रहा है, चार्ज किया हुआ है, तो आपको बट ऑब्वियसली रूम और रहना फ्री में हो गया। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा होता है यहाँ का, जिसमें आपको मिलते हैं अंडे, दोनों ब्रेड्स, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड्स, ओट्स, मूसली, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ड्रिंक्स, चीज़, बैकन। अगर आप बैकन खा रहे हो, सुअर खा रहे हो, पॉक खा रहे हो तो बीफ मिलता है। अगर आप खा रहे हो तो चिकन नहीं मिलता, सॉरी चिकन नहीं मिलता, चीज़ मिलता है, योगर्ट मिलता है, खीर मिलती है। सो लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं जो ब्रेकफास्ट में आपको इंक्लूडेड मिलती है। तो मैं तो वो बताऊंगा, सजेशन करूंगा, अगर म्यूनिक में आओ तो आप बस सेंटर का हॉस्टल चूज़ करो। ये एक सेंटर का एरिया है जहाँ आपको बहुत इजीली अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन है, एस-बान है, बस है, ट्रैम है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। और बहुत प्यारा एरिया है ये। मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप यहाँ पे आओ। हाँ, अभी भी बता रहा हूँ, मुझे कोई चार्ज नहीं मिलता है, ना कोई पैसे मिलता है। मैं जो पसंद आता है होटल, मुझे पसंद आ रही है हॉस्टल्स, तो मैं आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा। सो कृपया करके आप आओ, एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा है हॉस्टल्स। हाँ, तो दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि हाँ, जॉब मिलना ऐसा नहीं कि भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज इज़ नेसेसरी फॉर जर्मनी, बट ऑब्वियसली अगर आप किसी देश में जा रहे हो तो उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर सीखना पड़ेगा। नहीं आ रहा हो तो सीखना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। सो लॉट्स ऑफ ऐसे बंदे हैं जो अभी रिसेंटली मूव है, तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा, एक एडवाइस दूंगा कि पहले आप अपने सब जल्दी से जल्दी अपनी लैंग्वेज ख़त्म करो। लैंग्वेज करने का फ़ायदा ये रहता है कि आप, होता है ना एक ईगल, जिसको आसमान में उड़ना हो तो वो अपने पंख काटता है कि जैसे वो आसमान में इजीली उड़ सके, सरवाइव कर सके विंड्स के अगेंस्ट में। तो मैं जब छोटा था तो हमने ऐसी कहानी सुनी थी कि ईगल के पंख पहले, विंग्स बहुत बहुत लंबे हुआ करते थे, जो खुद ही हाइट पे जाने के लिए वो खुद ही अपनी पंख को, विंग्स को तोड़ रहा था। तो वैसे ही अपने अपना कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा आसमान में उड़ने के लिए। कुछ हासिल करने के लिए कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बहुत स्कोप है यहाँ पे, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत स्कोप है, जर्मन के लिए तो बहुत बढ़िया कंट्री है ये। बट ऑब्वियसली स्टोया क्लास मतलब टैक्स क्लास ज़्यादा है, जो आप कमाओगे उसका 40% से 35% आपको टैक्स देना पड़ेगा।
ब्रूटो नेटो का कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग म्यूनिक थोड़ा कॉस्टली है रेदर देन अदर सिटीज़। बर्लिन, क्योंकि मैं 5 साल से बर्लिन में रहता हूँ, मैं जर्मनी में 5 साल से हूँ। ईजी है प्रोसेस, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सीवी मल्टीपल जगह पे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, कवर लेटर के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2 चीज़ नेसेसरी है। फर्स्ट है आपको चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शंस, और दूसरा है रिज्यूम मेकर का सब्सक्रिप्शंस। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे मेरे यार दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो यूज़ कर रहे हैं दूसरी सीवी, जैसे कि यूरोपास हो गया, एक आध दो और एक एप्लीकेशन है, मुझे रिमाइंडर नहीं हो रहा, रिकॉल नहीं हो रहा नाम उसकी। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहाँ से यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बहुत जगह का आपको बताता नहीं हूँ कि भाई यहाँ का करो, वहाँ का करो, फलाना करो, ढिकना करो। मैं आप भी थी बता रहा हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं एक लिंक है, मैं आपको भेज दूंगा, resumeMaker.ai। सो वन ऑफ द बेस्ट सीवी मेकर एप्लीकेशंस है। आपको ह्यूमन मेड वर्ड मिलेंगे जो एआई ट्रैक नहीं कर पाएगी। तो मैं आपको सजेशन करूँगा, आप उस वेब एप्लीकेशन से ट्राई करो, उस वेबसाइट से ट्राई करो रिज्यूम बनाना। और बट ऑब्वियसली आपको नेसेसरी रहेगा ही रहेगा कि आपको अपने हिसाब से नहीं, लेकिन कंपनी के हिसाब से सीवी बनाना है। आप जो एक्सपीरियंस डाल रहे हो, इंडिया को भूल जाओ, इंडिया का जो भी एक्सपीरियंस है डजंट मैटर हियर। If you study in Germany, bachelor and masters, then you need to make it the own CV which you are working over here. So actually वर्क क्या करा है आपने जर्मनी के अंदर, आपको वो शो करना पड़ेगा, ना कि आपको इंडिया के अंदर आपने कुछ भी शो किया हो। डजेंट मैटर। बाकी बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी वेबसाइट्स है, आप वहाँ से सीवी बनाओ। हाँ, ज़रूर थोड़ी मेहनत लगती है। डेली की आपको 100 एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, 200 एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। पेशेंस का काम है, पेशेंस से डालना पड़ेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आए। सैप वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑल्सो है, लेकिन विदाउट सैप मैंने जॉब हासिल करी है। मेरे पास मेरा बैक एक्सपीरियंस था, इंडिया में मैं मैनेजर था एक्सिस बैंक के अंदर और लॉट्स ऑफ अदर बैंक्स के अंदर। सो एज अ बैंक मैनेजर की जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे फर्दर एजुकेशन करने के बाद भी यहाँ पे अभी भी मेरी डेजिग्नेशन मैनेजर है। 5 साल मैंने बहुत स्ट्रगल करी, रातों को सोया नहीं हूँ, नींद खराब हो गई है, 3-3 4-4 जॉब करी है दिन में, लेकिन स्टिल नाउ आई एम वेरी हैप्पी। आई गॉट अ जॉब लाइक 7 months और 1 year अगो। सो ऑलमोस्ट 7 और 1 साल तकरीबन हो गया, 7 महीना 1 साल हो गया। उसके इन बिटवीन मैंने दूसरी जॉब भी चेंज करी थी। तो बहुत अच्छी कंट्री है। होप आपको अभी ये डेली में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो मैं लिंक डीएम में डाल दूँगा। उस लिंक से ऊपर आप आपकी जो भी क्वेरी है आप कर सकते हो। सॉल्यूशन देने के लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं हर बंदे का रिप्लाई कर सकूँ चीज़ों का। और जो एप्लीकेशन की लिंक्स हैं मैं आपको लिंक डाल दूँगा अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, रिज्यूम मेकर चार्जेबल है, चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन चार्जेबल है। मेरा कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर, ना मैं किसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, मेरा फ़ायदा तो नहीं हो रहा, आपका फ़ायदा हो, मेरा तो फ़ायदा हो रखा है, मेरे को उसी चीज़ से जॉब मिली है। तो मेरा तो फ़ायदा नहीं हो रहा, आपका फ़ायदा हो रहा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूर आप ट्राई कीजिए। ट्राई ना पसंद आए तो पसंद तो आएगा ही आएगा, ना पसंद है कि तो उम्मीद ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो ज़रूर आप एक बार ट्राई कीजिए। बाकी कल मिलते हैं दोबारा, थोड़ा छोटे से शॉर्ट्स के साथ वीडियो एंडिंग करूँगा मैं। बाकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, कहीं बाहर घूमने जाऊँगा मैं तो आपको दिखाऊँगा कि कैसा व्यूज़ है क्या नहीं है नियर बाई म्यूनिक एरिया में, क्योंकि मैं अभी 7 महीने से कभी गया नहीं कहीं पे म्यूनिक के अंदर। सो लेट्स सी यू ऑन टुमारो। सो शुक्रिया, ख्याल रखना अपना, अपने दोस्तों का, फादर मदर का, फैमिली का।